नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। दिल्ली की राजनीति की गर्मी चलते चलते अब हरियाणा आ पहुंची है और तब से ये राजनीति हरियाणा में तेज हुई क्योंकि यहाँ पर बयान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये दिया कि हरियाणा से यमुना के जल में जहर मिलाया गया। उसके बाद काफ़ी बड़ा विवाद हुआ। यहाँ पर खुद जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो भी यमुना तटों पर जाते हैं और वहाँ का पानी चखते हैं या पानी वहाँ पे पीते हैं और ये जानकारी देते हैं कि आखिर देखते हैं कि इसमें कितना जहर है। लेकिन हरियाणा के लोग इसको किस तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब दिल्ली की राजनीति में हरियाणा के लोगों को भी एक तरीके से घसीट ले हो या चाहे हरियाणा के लोग भी उसमें सम्मिलित होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरीके से पूरा जो ब्यौरा बना है वो यही बना है कि हरियाणा के लोग भी अब इंटरेस्ट ले रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, दिल्ली के उसकी राजनीति में क्या हो रहा है। इस समय मौजूद हूँ गुड़गांव के एक गांव में, वहाँ पर लोगों से बात करेंगे जो हरियाणा के लोग हैं, वो इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल के बारे में कहते हैं, वो जानते हैं। जी, आपका नाम बताओ। मेरा नाम सोमदत्त है। यही रहते हो गाँव में? हाँ, सिलोखरा गाँव। ये अरविंद केजरीवाल को जानते हो? अरविंद केजरीवाल को जानते हो? हाँ। उन्होंने कहा है कि जो यमुना में जहर मिला है दिल्ली की, वो हरियाणा से मिल के आया है। वो आरोप लगाते हैं, क्या कहते हो उस पे? क्या कह रहे हो? वो कह रहे हैं जो हरियाणा में जहर मिला, वो यमुना में जहर मिला है वो हरियाणा से मिला के भेजा उस पानी में, क्या कहते हो? कोई फिर जहर से है ही है। अरे जहर से मिला ही है। अच्छा, मिलाया हरियाणा वालों ने? हरियाणा वाले क्यों, दिल्ली वाले ने मिलाया। अच्छा, जहर पहुंचा लग रहे हैं। हाँ जी, आप बताओ, नाम बताओ। भाई श्रीपाल शर्मा। ये जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा से जहर मिल के आया यमुना में, क्या लग रहा है, क्या बयान है? आप यहाँ हो सिलोखरा गांव में। हाँ। यहाँ कोई जमुना भी ना है। जमुना तो वहाँ है ना, हरियाणा के उस तरफ। तो यहाँ जमुना कहाँ से आई? नहीं, ऐसा लगता नहीं है कि हरियाणा के लोगों को बदनाम कर रहे हैं? हरियाणा में कहाँ इतनी वो है? कहाँ है यहाँ जहर? कोई जहर ना है यहाँ। साफ पानी है, बढ़िया पानी है यहाँ। जो पानी हरियाणा से जा रहा है उसमें दिल्ली वालों के लिए जहर मिला रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहा, सब बकवास है। पानी बढ़िया है, साफ पानी है। तो क्या लगता है बयान, कैसे आप इसको ले रहे हो? गलत बात है ये। पानी में जहर कौन मिलाएगा भाई? पानी तो करोड़ों आदमियों का है, फिर उसमें कोई जहर मिलेगा पानी में? सब झूठ है ये। हाँ जी, आप बताओ, क्या लग रहा है? ये एक मनगढ़ंत अफवाहें हैं। कोई पानी में जहर नहीं मिला था। कोई पानी को तो सब जीव जंतु सब पीते हैं। ऐसा ये तो बकवास का एक फंडर बनाया, राजनीतिक बनाते हैं लोग बाग। ये तो जी किसी ने आपस में ही किया हो तो हम कह नहीं सकते। बाकी हरियाणा से ऐसा कोई आदमी भी नहीं है, ना कोई पशु पक्षी है भाई जिसने कोई बीमार होया इस पानी ने पी के। कोई यहाँ तो पूरा पानी ओके है और हम हर जगह ओके ही जा रहा है। जब वो हरियाणा में जो चुनाव हुए थे वो कह रहे थे मैं हरियाणा का लाल हूँ, और अब इतना बड़ा आरोप हरियाणा पे ही लगा रहे हैं। नहीं नहीं, हरियाणा में हमने आपको पहले ही बताया था कि मुकेश पहलवान साहब जीतेंगे। वो जीत गए हैं, देख लो। और जो है सरकार, नहीं, वो तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो तो पहले हरियाणा का लाल अपने आप को बता रहे थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब हरियाणा के लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं लाल तो फिर ने कितने आए कितने चले गए। लाल लोग ही छोड़ दो, हम भी लाल है, हमको उनके काले आएंगे। ये तो एक केजरीवाल या कोई भी जो भी है वे सब अपने बनाते हैं, करते रहते हैं। राजनीति है, जनता का बेवकूफ बनाना है और अपनी रोटी सेकना है इनको सबको। कोई ऐसी, लेकिन फिलहाल जो है वो अच्छा है। अब मोदी जी सही काम कर रहा है। अभी आपके सामने इलेक्शन हुआ, उसमें मुकेश पहलवान साहब जीत चुके हैं और अब दिल्ली में तो भाई केजरीवाल सरकार चली रही है। अब उससे आगे देखो कि दिल्ली कोई आपके संगे संबंधी दिल्ली में रहते हैं? हैं? आपके कोई संगे संबंधी कोई लोग दोस्त दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में तो सारे ही रहते हैं जी। क्या माहौल बता रहे हैं वो? माहौल तो अब की बार बीजेपी का ही बता रहे हैं। यहाँ की वजह से कि वहाँ पे बात भी करी? हर जगह की जनता तो हर बारी कुछ ना कुछ जागरूक में आती है, समझदार होती है। जनता थोड़ी जागरूकता में आ रही है। हाँ, तो जो है मैं इतना ही कहूँगा, जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, बुरा ना हुआ। हाँ जी भाई, आप बताओ। आप भी खड़े मेरे तो क्या जी? अरविंद केजरीवाल का बयान हरियाणा वालों की क्या अपमान है ये? नहीं, कुछ नहीं मिला। नहीं, अपमान तो किया है। क्या मतलब? यहाँ नहीं, यहाँ किसी ने पानी में जहर जोर नहीं मिला है। वो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ जो सरकार पानी छोड़ती है उसमें जहर मिल के आ रहा है, वो दिल्ली की यमुना हरियाणा गंदा कर रही है। नहीं, वो सबूत दिखाओ ना, कहाँ से जहर मिल के आ रहा है। मानो अब आप कह दोगे तो मैं जहर कोई मिल रहा है, सबूत दिखाओ, कोई प्रूफ दिखाओ जब मिलेगा उसमें। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अफवाह है।
तो अच्छा, कभी आप गए हो हरियाणा में जो यमुना तट है वहाँ कभी गए हो? मैं नहीं गया भाई। तो यहाँ पे स्थिति यमुना जी की ऐसी है, साफ है कि कैसी है? साफ है हमारे यहाँ, साफ है। बिल्कुल साफ है। आप बताओ जी, क्या कह रहे हो केजरीवाल के बयान से, क्या लग रहा है हरियाणा वालों का अपमान? केजरीवाल तो सत्यानाश है देश का, सत्यानाश है केजरीवाल तो देश का। अच्छा, जब वो हरियाणा में आए थे, चुनाव लड़ रहे थे, कह रहे थे मैं हरियाणा का लाल हूँ, लेकिन अब एकदम से क्या हुआ जो हरियाणा वालों पे आरोप लगा दिया इतना बड़ा? वो हरियाणा का लाल जरूर था जी, कोई जाट के सिर नहीं पड़ा ना तो जेड़ी में ठाक ले जाता। केजरीवाल को तो हरियाणा पसंद ही नहीं करते हैं, दिल्ली वाले भी अब पसंद ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी। तो और आप क्वेश्चन करो, वो बताऊं मैं। तो क्या ये इस बयान को आप लोग कैसे देख रहे हो? अपमान की तरह से देख रहे हो या फिर आप कह रहे हो कि वो यहाँ कुछ भी कह रहे हैं? देश हित के बारे में सोचना पड़ता है। हम एक सामाजिक नागरिक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमें ये देखना कि हमारा देश किस तरफ तरक्की करेगा, कौन हमें हमारे देश को प्रगति के पथ पर ले जाएगा। तो मोदी जी बहुत अच्छे प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। केजरीवाल ने तो देश का भट्टा गोल कर रखा तो है। आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की सरकार मिलकर यमुना गंदी कर रही है या फिर दिल्ली में न जाने कितने ऐसे काम कर रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने, हमारे नायब सीएम साहब हैं, इन्होंने कल परसों भी गंगा वो यमुना नदी का जल अपने हाथों से ऐसे पवित्र जल अपने पिया है। तो अगर गंदा होता तो वो क्यों पीते? फिर उन पे दोबारा वो आरोप लगा दिया कि उन्होंने जल पिया और फिर वहीं थूक दिया यमुना जी में। नहीं नहीं, कौन कहता नहीं थूका? एक वीडियो भी उन्होंने दिखाई है। नहीं नहीं, ऐसा तो देखो, ये तो एक डिजिटल इंडिया, कुछ भी बना सकते हैं। वीडियो तो वायरल गलत हो रहा वो, लेकिन उन्होंने जल लिया था, पवित्र जल है यमुना नदी का, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो, इलाका भी कहीं ना कहीं जो हम खड़े हैं दिल्ली एनसीआर में आता है, आपके भी कोई सगे संबंधी दिल्ली में होंगे, तो वो क्या माहौल बताते हैं वहाँ का? भाई सब बीजेपी की सरकार बता रहे हैं, 48 से 55 सीट आने की पूरी उम्मीद है। उम्मीद नहीं है, मतलब ये तो 55 सीट तक तो आना ही आना है। तो नहीं है कि लोग यहाँ भी हरियाणा में कांग्रेस कर रहे थे? नहीं, आना जाना ही छोड़ देंगे, रिश्तेदारी खत्म कर देंगे दिल्ली वालों से, अगर बीजेपी नहीं जिताई तो अब की बार। तो हो गया, हुक बोल क्या लग रहा है, बयान दे रहे हैं हरियाणा वालों को अपमान कर रहे हैं क्या? दिया। हरियाणा वालों को अपमान तो कर ही रहे हैं। पहले तो अपने आप को हरियाणा का लाल बता रहे थे। भाई ऐसा लाल तो दुनिया किसी को भी ना दे, वो तो हर किसी को, जब दिल्ली वालों के लिए दिल्ली का लाल बताता है और हरियाणा वाले के लिए हरियाणा का लाल बताता है। झूठ की राजनीति करते हैं वो तो। कभी भी उन्होंने देखा ही नहीं। सरकार के जो देश के हित में है बीजेपी है और बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। केजरीवाल को 2 बार 3 बार दिल वाले ने देख लिया कि भाई कितना झूठ भगा के उन्होंने कितना भला किया है। अब सबके समझ में आ गया है, बीजेपी सरकार आएगी दिल्ली में, 100% आएगी। अब हरियाणा में चल रहा काम सही बीजेपी का? हरियाणा में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। आप कहीं भी पूछोगे ना, आपको फीडबैक मिलेगा। हमने तो उस टाइम में जब कांग्रेस चिल्ला रहे थे ना, जब भी हमने बीजेपी को कहा था, और मेरा इंटरव्यू देख लिया, उस टाइम में आया हुआ था, अगर बीजेपी आएगी तो मेरे को 100% बीजेपी आएगी। तो हमारे तो कथनी और करनी में कोई फर्क ही नहीं रहा। और अब भी ये देख लेना आप, जो दिल्ली का माहौल है ना, मैं अपने रिश्तेदार है मेरे खुद के हैं वहाँ का भी जगह था, जो फीडबैक आ रहा है कि अब कहना दिल्ली की जनता ने मन बना लिया और केजरीवाल को तो उखाड़ फेंकेगी। और अभी अब निगम के चुनाव होने हैं, जैसे यहाँ पे गुड़गांव में भी हरियाणा में निगम के चुनाव होने हैं। अगर अब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आते हैं, वापस अपना वो हरियाणा का हाल बताते हैं, फिर हरियाणा की बात करते हैं, तब क्या कहेंगे आप लोग? हरियाणा में केजरीवाल कभी भी, चाहे कभी भी आए, कभी आए चाहे ना आए, वो 0 से ऊपर नहीं उठ सकता। उसकी एक सीट भी अगर हरियाणा में आ जाए ना, तो निगम में भी नहीं आ सकती। निगम में कोई मतलब ही नहीं कहीं तक भी। कोई जनता उसका जमाना जब्त होगी अभी भी और आगे भी। हरियाणा वाले तो बहुत समझदार आदमी है, दिल्ली वालों की तरह फ्री का नहीं खाते। हरियाणा वाले मेहनत करके खाते हैं। फ्री का तो यहाँ भी बीजेपी ने कई वादे किए थे। नहीं, बीजेपी का कोई फ्री का अब तक वादा नहीं किया। जो दे रही है सुविधा आपने उस पे दे रही है, फ्री का कोई भी नहीं गया भाई। जो सुविधा दे रही है जिनको चाहिए उनके लिए दे रही है, SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, सब वो गरीबों के लिए खूब काम कर रही है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया है हरियाणा को लेकर, अरविंद केजरीवाल तो एक नंबर का झुट्टा और फंडी आदमी है जी, बिल्कुल ठीक है। उसकी बात पे यकीन करना, राजनीति करता हो हर बात में राजनीति करता। अगर पानी में जहर मिलता तो कोई दिल्ली में जिंदा रहता है? सारे पानी वही तो पी रहे हैं सब दिल्ली का जमुना में। केजरीवाल एकदम झुट्टा आदमी है बिल्कुल। अच्छा, अभी जो अब निगम के चुनाव होने हैं, उसमें अगर अरविंद केजरीवाल वापस आते हैं प्रचार करने, या फिर दोबारा अपने आप को हरियाणा का लाल बताते हैं, या फिर कहते हैं हरियाणा के बारे में कुछ, तब आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? हम तो जूता मारेंगे दूसरे का, जैसे लगा था ना पहला एक बार टेम्पो वाले ने, ऑटो वाले ने मारा था, ऐसे ही लगेगा। तो घुसने दोगे वापस आम आदमी पार्टी को? यहाँ नहीं घुसने देंगे, यहाँ तो आएगी नहीं, वैसे भी नहीं आएगी, कोई चांस भी नहीं है आने का यहाँ।
चलो यहाँ जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो है निगम के चुनाव हरियाणा में होने वाले हैं, उसको लेकर भी सरगर्मी यहाँ पर देखी जा रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, नाम बताओ जी। नाम बताओ। मेरा नाम विजय भारद्वाज। ये बताओ, अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं हरियाणा को लेकर, ये हरियाणा वालों का अपमान है क्या? हरियाणा वालों का बहुत ज़्यादा अपमान है और केजरीवाल पे मुकदमा दर्ज हो चुका है। पानीपत के अंदर, ये अंदर जेल में जाएगा। कभी कोई आपने देखा किसी पानी में या नहर में कहीं भी कोई जहर मिलाता है? आम आदमी भी जैसे भी क्यों मिलाएगा? इससे कितना नुकसान होता है अगर कोई मिला देता है। तो ये सब झूठी अफवाह केजरीवाल वोट लेने के चक्कर में कर रहा है और इसमें किसको कुछ नहीं मिलेगा। जब नायब सिंह सैनी ने वहाँ पे जाके पानी पिला, खुद पी के दिखा दिया और वो बोतल भर के लाया है, तो वहाँ पे बोतल जब भरी है उसने, तो उसका फोटो क्यों नहीं उसने दिखाया कि भाई मैंने यमुना से पानी की बोतलें फोटो दिखाया है कि वहाँ पे उन्होंने जल पिया और वहीं थूक दिया यमुना जी में। वो तो धुक के जाए, पीने से उसका क्या अंदर ले जाता? पीने से कौन सा मर रहा था? वो मर रहा था, मरने से डरता है ना, इसका मतलब खुद ही। जब उसने मुंह में ले लिया तो उसको अंदर जाने देना पानी को। जब सैनी ने जैसे पिया है, जाके हम पी के दिखाएं, चलो हमारे को ले चले केजरीवाल। ये सब झूठी बातें हैं। केजरीवाल नंबर फरौड आदमी है, कुछ नहीं है इसके पास। अभी निगम के चुनाव जो होने हैं उसमें अरविंद केजरीवाल अगर वापस आते हैं वोट मांगने आम आदमी पार्टी के लोग, क्या कहोगे? एक सीट उसकी आएगी नहीं, उसको उम्मीदवार भी ना मिलेंगे कहीं भी। 36 उम्मीदवार उसको खड़े करने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिलेगा। उसकी इतनी बुरी पोजीशन होगी ना, उसकी सीट आए। कौन जाने, उसको कोई जान ना पहचान। जो कुछ हो रहा है सब ठीक हो रहा है। अरे जो केजरीवाल कह रहा है कि हरियाणा से जहर मिल के आ रहा है यमुना में, दिल्ली में। हैं? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जो जहर मिल के आ रहा है यमुना से दिल्ली में, कह रहे हैं। भाई मैंने नहीं पता भाई इस चीज का। केजरीवाल हो चाहे कोई हो, हमारा मुकेश मंत्री है और कोई मंत्री नहीं हमारा, ठीक है। और भाई गांव की सफाई नहीं हो रही है, गांव में पानी नहीं आ रहा है, ठीक है। और जी आपका क्या बताऊं मैं आपको, मतलब गांव में कोई सुविधा नहीं है, कूड़ा डालने की कोई जगह नहीं है, ठीक है। मतलब हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है, कूड़ा डालने की जगह नहीं है बिल्कुल भी। कूड़ा दाएं बाएं घूमता रहता है, बेचारे सुई पर जो है झाड़ू मारते हैं, वो कहाँ डालें। तो भी आएंगे ना, निगम का चुनाव होगा, वोट मांगने आएंगे दोबारा, ठीक है ना। वो बेचारे मकान मालिक है, मेरे किराएदार है, या तो उनको जगह बताओ, अब कूड़ा यहाँ डालो, ठीक है ना। अब बेचारे कूड़ा कहाँ डाले हुए, अब उनको हम गालियाँ बकते हैं किराएदारों को, कूड़ा डाल के, ये कूड़ा डाल के, या तो कूड़ेदान का सावधान करो। और अब बेचारे क्या, कोई फायदा नहीं गाँव में, बीजेपी का फायदा नहीं हो रहा कुछ। नहीं कोई फायदा नहीं है। तो इस बार केजरीवाल को दे देना वोट। कोई फायदा नहीं, केवल इसको भी कोई नहीं है। निगम में फिर निगम में आम आदमी पार्टी को दे देना फिर। निगम में कई बार कंप्लेंट कर ली पर कोई नहीं सुना देता है। भाई पानी भी आ रहा दबा के, और गांव के अंदर पानी भी आ रहा, कभी कभी दिक्कत आती है। और सफाई की है मैन वो दिक्कत, सफाई की दिक्कत इधर भी है और एक इधर भी है और एक इधर भी है। गांव के चौकरदान है, कूड़ा है, और नहीं पानी की दिक्कत नहीं है। कभी कभी तो कहीं ना कहीं फॉल्ट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी निगम के चुनाव होने हैं उसमें जवाब निगम के तो वो बीजेपी की देंगे वोट, और कहाँ जाएंगे? केजरीवाल को दे दें। केजरीवाल कहीं का, हम कहीं के, क्या मतलब? कह रहा है हरियाणा वाले जहर मिला रहे हैं यमुना में। वो तो केजरीवाल तो झूठा है, उसकी कौन मानेगा? अब कहीं दिल्ली से भी गया, वो साफ सफाया हो जाएगा दिल्ली से। मुकेश शर्मा। अच्छा, मुकेश शर्मा। ये जो भी अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है कि हरियाणा से जहर मिल के दिल्ली में यमुना वालों के लिए आ रहा है, साजिश है, ये क्या कहोगे इसके ऊपर? अगर जहर मिलाते तो तेरी खांसी सही के असर हो जाती। साफ पानी जा रहा है हरियाणा तो, जब भी तो खांसी सही हो उसकी। सच्चा सनातनी और सच्चा ईमानदार आदमी चाहिए हमें दिल्ली की रक्षा करने वाला। चोर लफंगा झूठा बेईमान आदमी नहीं चाहिए दिल्ली के लिए। खुद जेल में चला गया, ऐसी को सीएम बना दिया जो उससे भी करप्ट फैमिली से। वो तो कह रहे हैं बीजेपी ने डलवाया जेल में, साजिश कर रहे हैं। वो कहते हैं जब जेल गए वो बीजेपी ने डलवाया मेरे को जेल में। अपनी सीएम पावर से कोई बीजेपी का नेता भी तो कोई भ्रष्ट हो, उसको भी तो डलवा सकता हो जेल में। बीजेपी हमको और आपको क्यों नहीं डलवा रही? अपना उससे बता दे, कुंभ चल रहा है 8 तारीख ने, हारने के बाद में कुंभ में डुबकी लगाया है, योगी बाबा से माफी मांग, अपने पाप धोने जाए। पापी है वो, और करा किया उसने। एक अन्ना हजारे के चक्कर में अन्ना सबसे करप्ट आदमी, और उस अपने संघर्ष के वो तो लड़ाई लड़ रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्ना हजारे उसमें दान दे के आए हैं लड़ाई के में, ठीक है। लेकिन हमें ये पता होता था कैसे करप्ट आदमी तैयार हो रहे हैं देश में, तो क्यों जाते फिर? वो तो पहले से नाराज बैठे हो। कति नाराज है बिल्कुल। और हम ना लाला जी भी नाराज कर दिए ने सारे।
और अभी जब ये हरियाणा के चुनाव में आए थे, अपने आप को हरियाणा का लाल बता रहे थे, अब हरियाणा पे आरोप लगा रहे हैं। कितनी वोट मिली हरियाणा से? खाता भी नहीं खुला। और अभी जब निगम के चुनाव आएंगे तब डब्बा भी ना रखने दे तो खाते की बात कर रहा है। निगम में भी साफ, निगम के चुनाव आएंगे जब, उसमें भी साफ। अरे भाई वोट इन हाउस की। अच्छा। हरियाणा में तो बाट देख रहे, कद केजरीवाल रैली करे, कद पीछे भाग गए उसके। अच्छा, ऐसा क्या बिगाड़ दिया हरियाणा का उसने? हरियाणा में तो आओ तो सर। इंतजार कर रहे हो? इंतजार कर रहे हो? हाँ। ईश्वर यादव। ईश्वर यादव जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हरियाणा सरकार ने, हरियाणा ने हाँ जी, जहर मिलाया है, ये दिल्ली की यमुना में साजिश करी है, क्या कहोगे इसको? देखो ये हिंदुस्तान में हरियाणा ऐसे राज्य है कोई गलत काम नहीं करता। और रही जहर मिलाने पानी में, आज तक कोई ऐसा न्याय का काम नहीं करा जहर मिला दे। हम खुद पीते हैं जमुना का पानी, हमने कभी जहर नहीं लगा। ये जो गलत अफवाह फैला रहा है केजरीवाल, ये गलत है एकदम। ऐसे हरियाणा के बारे में गलत अफवाह नहीं पहुंचानी चाहिए। हमारे सीएम ने पानी पी के दिखाया खुद जाके जमुना का, कहीं उसको जहर नहीं लगा। ये गलत अफवाह हरियाणा की फैला के वोट लेने चाह रहा है दिल्ली में, ये गलत है। ऐसा लग रहा है हरियाणा वालों को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, हरियाणा वाले को बदनाम कर रहा है जी। ये जमुना जी का माँ कदर होने के बाद भी बदनाम कर रहा है। और बताओ जी क्या बोला है इसके बारे में? हाँ, हरियाणा जैसे अभी वो चुनावों में आए थे, अभी जब चुनाव हुए थे यहाँ पर हरियाणा में, अपने आप को हरियाणा का लाल बता रहे थे। हाँ, और अब इतना बड़ा आरोप लगा। हाँ, अब देख लो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हरियाणा पे। हरियाणा कभी हिंदुस्तान में गलत काम नहीं करता। हरियाणा जो भी करता है सही करता है। और जो भी निगम के चुनाव होने उसमें आम आदमी पार्टी, लग रहा है आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी हरियाणा में नहीं आएगी, और खासकर गुड़गांव में नहीं आने देंगे। अगर केजरीवाल कभी यहाँ आए वो अपनी पार्टी का प्रचार करने, तो हाँ, यहाँ कोई बढ़ने नहीं देंगे गांव में। गलत हरियाणा को बदनाम कर रहा है, गांव में नहीं आने देंगे। तो देखा आपने, ये था हरियाणा के लोगों का रिएक्शन जो अरविंद केजरीवाल ने यमुना जी को लेकर कहा। जो भी हरियाणा के लोगों को लेकर कहा, लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अपमान हरियाणा के लोगों का किया गया है। बाकी आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहें UIP न्यूज़। धन्यवाद।